खेतों और कच्ची सड़कों के बीच बसा रामपुरा नामक एक शांत गांव था, जहां शाम ढलते ही पुराने समय की सादगी हवा में घुल जाती थी। ऐसे ही माहौल में सलीम चाचा का स्टॉल लगता था। उनकी बिरयानी की खुशबू पूरे गांव को अपनी ओर खींच लेती थी। लोग तारीफ करते थे। अरे सलीम चाचा, आज तो कमाल कर दिया। ऐसा जायका कहाँ मिलता है? बेटा, जायका हाथ में नहीं, दिल में होता है। मैं खाना मोहब्बत से पकाता हूँ। सलीम चाचा अपना सारा काम खुद करते थे। यहाँ तक कि चावल भी वे अपने हाथों से साफ करते थे और हर काम बड़ी सफाई और तरतीब से करते थे। एक गरीब लड़का फटे पुराने कपड़ों में चाचा सलीम के पास आया। इस नौजवान की हालत बेहद खस्ता थी। बाबा, कुछ खाने को दे दें, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। चाचा सलीम ने उसके कपड़ों की गरीबी, उसका थका हुआ चेहरा और उसकी खाली आंखें देखीं। आजा बेटा, यहाँ से कोई खाली पेट नहीं जाता। अपना पेट भर के खा। राजू पर ऐसा लगा जैसे जीवन लौट आया हो। आज चचा बहुत सर्दी है, मैं बहुत परेशान हूँ कि कहाँ रात गुजारूं। सलीम चाचा ने कहा। राजू, मेरा भी कोई नहीं, चाहे तो मेरे साथ रह जा। हम बाप बेटे की तरह रहेंगे। राजू की आंखें नम और आश्चर्य से भर गईं। फिर उसने हाँ कह दिया। राजू सामान लाता, गोश्त धोता, चावल तोड़ता और हर काम को ध्यान से सीखता रहता था। चाचा, मेरा हाथ आप जैसा जादू क्यों नहीं करता? पगले, जायका सब्र से आता है। जल्दी करोगे तो हर चीज खराब होगी। रोज की तरह सलीम और राजू अंकल अपनी छोटी सी दुकान लगाते। ग्राहक आते, खुशी खुशी खाना खाते और उन दोनों के साथ हंसी मजाक करते हुए बातें करते। अचानक सलीम चाचा को चक्कर आने लगा। राजू, मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊंगा। घर जाकर लेटता हूँ। तुम अच्छे से ठेला संभाल लेना। हाँ चचा, तुम जाकर आराम करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। गांव का एक बहुत लालची आदमी रघुवीर राजू के पास आया और बोला। काम तो तुम करते हो, कमाते वो है, तुम तो बस नौकर हो। कल को सारा माल किसी आश्रम को दे गए तो तुम रह जाओगे खाली हाथ। उसके शब्द राजू के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। राजू सारी रात करवटें बदलता रहा। अंततः सलीम अपने चाचा के बक्से से पैसे चुरा लेता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह हो गई है। सलीम चाचा पहले राजू को पूरे घर में ढूंढते हैं, फिर बाहर जाते हैं, लेकिन राजू का कहीं कोई पता नहीं चलता। फिर वे चौराहे की ओर गए और देखा कि किशन ने एक नया चमकता दमकता ठेला लगा रखा है। राजू, बेटा, ये क्या? राजू बहुत ठंडे लहजे में कहने लगा। मैं नौकर नहीं हूँ, अपना ठेला चलाऊंगा, आप कहीं और चले जाएं। सलीम चाचा की आंखें दर्द से भर जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। बाजार भरा हुआ था।
सभी ग्राहक अपने पुराने स्वाद और भरोसे के कारण रहीम चाचा के पास ही जाते थे। राजू की दुकान पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। तभी एक ग्राहक बोला, अरे, तो इतना नमक हराम कैसे हो गया? जिसने तुझे इंसान बनाया इसी को धोखा दिया। राजू गुस्से में बड़बड़ाता रहा। उसकी बिरयानी बेस्वाद थी, चावल कच्चे, मसाला बेमेल। जल्द ही उसका ठेला गांव में बदनाम हो गया और जो भी लोग आते वे कुछ न कुछ कमी निकालकर वापस चले जाते। आखिरकार सारे पैसे खत्म हो गए और ठेला बंद करना पड़ा। राजू फटे पुराने कपड़ों में वापस रोते हुए चाचा सलीम के पास गया और उनके पैर छूते हुए गिर पड़ा। चाचा मुझे मार दीजिए, मैं गुनाहगार हूँ, मैं लालच में आ गया था, आपका प्यार भला दिया, मुझे माफ कर दीजिए। चुप कर पगले, इंसान गलतियों से सीखता है। और वो पैसे जो मैं जमा कर रहा था वो तेरे ही लिए थे, मेरा वारिस तो ही है। रामपुरा में फिर से रौनक लौट आई। चाचा सलीम और राजू मिलकर बिरयानी बनाते तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि रिश्तों की खुशबू भी होती थी।